नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है शुक्र और शनि की युति। शुक्र शनि अगर कुंडली में इकट्ठे हों तो उनका कैसा प्रभाव होता है, अच्छा या बुरा, इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। शुक्र शनि दोस्तों बहुत अति मित्र ग्रह हैं। इतने मित्र ग्रह हैं कि जिन्होंने अपनी मित्रता में एक दूसरे के लिए कुर्बानी भी की हुई है। इसका मतलब ये है कि जब भगवान विष्णु ने शुक्र की एक आंख फोड़ दी थी तो शनि ने अपनी एक आंख उसे उधारी दी थी। उसकी एवज में जब शनि और सूर्य का झगड़ा होता है तो उस झगड़े में शुक्र आके अपने आप को चोट पे पहुंचवाता है। यानी कि शुक्र और शनि और सूर्य का झगड़ा होता है तो उस झगड़े में शुक्र बीच बचाव करने आता है और खुद मारा जाता है, और इसीलिए कि उसने शनि से आंख उधार ली हुई है। इतनी परम मित्र जो जोड़ी है, इनकी युति जब कुंडली में होती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। शुक्र शनि जब भी कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो केतु जो है वो अपने आप ही उच्च हो जाता है। लाल किताब का एक मसनूई प्लैनेट, आर्टिफिशियल प्लैनेट्स हैं कि यानी कि दो एनर्जीज के जुड़ने से एक तीसरी एनर्जी पैदा होती है जो अच्छी या बुरी हो सकती है। जैसे चंद्र शनि इकट्ठे हो जाएं तो केतु डेबिलिएटेड यानी कि नीच केतु बन जाता है। ऐसे शुक्र शनि जब इकट्ठे होते हैं तो एग्जॉल्टेड केतु अपने आप बन जाता है। केतु कहीं भी हो उसका प्रभाव शुभ हो जाता है। तो इस प्रकार ये युति का महत्व बहुत है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ये युति कुंडली में हो, किन घरों में हो, तो उसका असर कैसा होता है। पंडित जी ने युति का जो भी असर लिखा हुआ है वो जहाँ जहाँ पे इसका असर ज़्यादा अच्छा या बुरा होता है उन्हीं घरों का वो जिक्र करते हैं। जिन घरों का मुझे बाद में पत्र आते हैं कि आपने घर खाना नंबर इस पर इसका जिक्र नहीं किया, खाना नंबर उस फलाने का जिक्र नहीं किया, तो उसका मतलब है कि उन घरों में जिसका जिक्र मैं नहीं करूँगा उस युति में उन ग्रहों का अपना अपना फल होगा। जैसे मान लीजिए खाना नंबर 10 है, वहाँ पे मैंने जिक्र नहीं किया भी इस युति का, तो इसका मतलब खाना नंबर 10 में या और भी किसी खाना नंबर 5 में है तो इस युति का फल ना होके इन ग्रहों का अपना अपना फल होगा। कि यानी उस खाने में शनि अपना फल दे रहा होगा, शुक्र अपना फल दे रहा होगा, युति का फल वहाँ पे महसूस ना होगा। तो इस प्रकार जिन घरों का मैं जिक्र ना करूँ उसमें इन दोनों घरों का जो हाल है वो अपने अपनी हालत पे होगा। उसके लिए आप शुक्र खाना नंबर जिसमें हो उसका हाल देख सकते हैं। शनि खाना नंबर जिसमें मैंने नहीं जिक्र किया तो उसका सेपरेट आप हाल देख सकते हैं। उसके लिए मेरे सारे वीडियो आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। यूट्यूब में जो सारे बने हुए हैं, आप पर्टिकुलर ग्रह को भर के आप उसकी हालत देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम शुक्र शनि की युति पे। तो पंडित ने इसके जो युति है इसकी शुरुआत कुछ शेरों से की है। पंडित ने हर एक जो किसी भी ग्रह का वर्णन किया है, पहली 4-5 लाइनें जो उन्होंने गद्य पद्य में लिखी हैं या कविता में लिखी हैं उसमें सारी ही उसका निचोड़ निकाल के रख दिया। वो पंडित क्या कहते हैं, अगर शुक्र शनि की युति हो तो बुध मुबारक टेबे होगा। ऐसी कुंडली में बुध बहुत अच्छा असर करेगा। बुध का मतलब व्यापार या बहन भतीजी बुआ उनसे बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, व्यापार बहुत अच्छा होगा। पाप बुरा नहीं करता हो, पाप का मतलब शनि केतु राहु ये कुंडली में कभी भी बुरा असर नहीं करेंगे। केतु मंगल दो उम्दा मिलते, यानी कि केतु तो मैंने बताया ही है इस युति से उच्च हो जाता है, और मंगल दो उम्दा मिलते, मंगल भी ठीक हो जाएगा। नेक बुढ़ापा बनता हो, बुढ़ापे में ऐसा व्यक्ति सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को। दृष्टि रवि पर हो जब करते मौत भरे दुख होती हो। इस युति में अगर सूर्य सामने आ जाए, शुक्र शनि किसी भी घर में हो और सूर्य सामने आ जाएं, इस युति के अपोजिट आ जाएं, तो जो मौत है वो बड़ी दर्दनाक होती है। यानी कि ऐसा आदमी लंबे समय तक बीमार पड़ के दुख भोगता हुआ भी मर सकता है। मकान बनाए रिश्तेदारों के माया खत्म हो जाती हो। अगर वो रिश्तेदारों के मकान बनाने लगे, यानी कि किसी रिश्तेदार के मकान की बनाने की जिम्मेवारी ले ले, तो उसका पैसा है वो ख़त्म हो जाता है। सलाख लोहे की छत पर गड़ते बिजली असर नहीं करती हो। इसमें मैं बताऊंगा किस हालत में अगर
सूर्य इस युति को देख रहा हो तो मकान पे अगर वो जो सलाख लगती है जो बिजली को रोकने के लिए, आसमानी बिजली को रोकने, यानी कि मकान की अर्थिंग कर ली जाए, तो इस ज्योति का जो फल है वो खराब नहीं होता। मनूर पत्थर काले बुनियाद में माया दौलत घर बढ़ती है। अगर बुनियाद में, अगर मकान की नींव में काले पत्थर कुछ भर दे तो उसकी जो माया है वो बढ़ने लग जाती है। शुक्र मालिक है आँख, शुक्र मालिक है आँख शनि का, तरफ चारों ही देखता है, चोट शनि हो जब कहीं खाता, अंदर शुक्र हो जाता है। इसका मैंने आपको ये बताया कि जो शुक्र की आँख है वो शनि ने दी हुई है और उसी आँख द्वारा शुक्र सब और देखता है। इसका मतलब हर तरफ शुक्र अपने जो धन वैभव है वो कर देता है, और जब कहीं शनि चोट खाता है तो शुक्र अंधा हो जाता है, यानी कि शुक्र अपने आप को वहाँ पेश कर देता है। इसका मैंने आपको अपनी भूमिका में पहले बता ही चुका हूँ। नज़र शुक्र में जब शनि आता, माया दीगर खा जाता हो। मान लो शुक्र पहले घरों में है, उसके बिल्कुल अपोजिट शनि है, तो पैसे के लिए ये स्थिति खराब होती है। दृष्टि शुक्र पर जब शनि करता, मदद ग्रह सब करते हो, मगर अगर उल्ट हालत में शनि पहले घरों में हो, शुक्र बाद के घरों में, यानी कि शनि 1-4 में हो और शुक्र 7-10 में हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो दौलत है वो खूब बढ़ती है। अब हम बात करते हैं इसकी नेक हालत की। दोनों ग्रहों का, शनि शुक्र का बहुत उत्तम फल होगा। ऐसी युति में इन दोनों ग्रहों का फल बहुत उत्तम हो जाता है। ऐसे टेवे वाले का बाप उस टेवे वाले के लिए सदा नेक और सहायक सिद्ध होगा, यानी कि बाप से उसे हमेशा फ़ायदा होता है, यानी कि बाप की कमाई इतनी होगी जो कि बेटे को मिलती है। जिस तरह मिट्टी स्वयं फटकर सांप को मुसीबत के समय बचा लेती है, उसी तरह ही शनि गुप्त शुक्र को मदद देता जाएगा। आप देखिए, जब सांप कभी दिक्कत में आता है तो जो मिट्टी है, कहते हैं फट जाती है, वो उसको सांप को अपनी जगह दे देती है। जो मिट्टी है वो शुक्र है, जो सांप है वो शनि का है। यानी कि जब भी कभी ऐसी मुसीबत आती है तो शुक्र जमीन फटकर, यानी कि शुक्र शनि की मदद करने को अपने आप स्वयं तैयार हो जाता है। इसका मतलब कुदरती मदद कोई ना कोई मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति का कोई दूसरा ऐसा साथी मिलेगा जिसको मिलने से उसका भाग्य जाग जाएगा। जो शुक्र शनि युति वाले होते हैं, कई बार इनको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, कोई ऐसी राह दिखाता है जिससे उनका जो जीवन है वो बहुत बढ़ जाता है और सफल आदमी हो जाते हैं। दोनों इकट्ठों के समय बुध ना बोलेगा और ना मंदा होगा, यानी कि जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो बुध ना बोलने का मतलब होता है कि जो ऐसे हालात जो अचानक पैदा होते हैं, बुध शरारती ग्रह है, बुध बोलने का मतलब होता है कि अचानक किसी काम में अड़ंगा आ जाना या कोई मुसीबत आ जानी। बुध बिल्कुल खामोश होगा और ना मंदा होगा और ना ही कोई बुरा असर देगा, यानी कि व्यापार में और उस व्यक्ति को कभी भी मंदा असर देखने को नहीं मिलेगा। और बुध का जो नेक असर है वो अपने आप ही इस युति में शामिल हो जाता है। पाप ग्रह राहु और केतु, जो पाप ग्रह शनि तो साथ ही है, और राहु और केतु भी अगर इस कुंडली में खराब हों वो भी अच्छा फल देने लग जाते हैं, बशर्ते कि इस युति को बृहस्पति देख रहा हो। इस युति के बिल्कुल सामने अगर बृहस्पति हो तो बुध केतु और राहु वो भी इस कुंडली में अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं खाना नंबर 1-2 में कैसे होते हैं। इसमें मैंने पहले बताया, जिस खाने का मैं जिक्र ना करूं तो उस खाने में शनि और शुक्र का अपना अपना फल होगा, युति का फल ना होगा। खाना नंबर 1 में हो तो ऐसे व्यक्तियों की जो आर्थिक हालत होती है वो बहुत उत्तम होती है। वो अब अपनी जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और किसी प्रकार का भी पैसे का संकट उनको नहीं होता। खाना नंबर 2 में अगर यही 2 ग्रह हों तो अपनी अपनी वस्तुओं पे इन ग्रहों का बहुत अच्छा फल होता है। शुक्र की वस्तुएं हो गई, यानी कि औरत या घर में गाय वगैरह का धंधा करता हो या खेती का करता हो, शुक्र से ये चीज़ें देखी जाती हैं। शनि से जायदाद और इनकम, यानी कि ये दोनों चीज़ें शुक्र और शनि की बहुत बेहतर फल देंगी। खाना नंबर 3 में अगर ये जुटी हो तो पति पत्नी दोनों, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सुख भोगने वाले होंगे और सुख के सारे साधन स्वमेव, यानी कि अपने आप ही उनके पास आते चले जाएंगे। खाना नंबर 4 में अगर ये जुती हो तो आमदन के चश्मे के लिए खाना नंबर 10 का टैक्स
अदा करते रहने से जो धन का फव्वारा है वो खूब बढ़ता है। मान लो ये युति चौथे घर में है और 10वें घर में सूर्य हो, तो 10वें घर का टैक्स कहा ना उसने, 10वें घर में सूर्य हो तो कभी कभी तांबे का पैसा आप चलते पानी में डाल सकते हैं, या गुड़ को पानी में डालने से, लगातार गुड़ को पानी में डालने से ये जो इसका शुक्र शनि के कारण जो इनकम के लिए बढ़िया बताया, उस इनकम में और भी बढ़ोतरी हो जाती है। खाना नंबर 9 में अगर ये युति हो तो जायदाद इतनी होती है कि उसे स्वयं भी पता नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा जायदाद होती है और उत्तम से स्त्री अति उत्तम स्वभाव की और उसके भाग्य की मालिक होगी। ये तब होती है जब खाना नंबर 9, 12 में ये युति हो और बृहस्पति खाना नंबर 5, 6, 10 में हो, तो ये युति का जो फल है वो बहुत बढ़िया होता है और उसके पास जायदाद वगैरह काफ़ी होती है। खाना नंबर 10 में अगर ये युति हो तो बुढ़ापे में दोनों ग्रह और भी आरामदायक हो, यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो बुढ़ापा है वो बहुत आरामदायक हो जाता है। संसारिक बुरी घटनाओं से हर तरह बचता रहे। खाना नंबर 10 में युति हो तो जो भी संसारिक बुरी घटनाएं हैं उनसे बचाव रहता है। शनि के काले कीड़ों को भवन की तरह गृहस्थी साथी और उसके बहुत से संतान, उसके उसके बच्चों के रिश्तेदार उसकी कमाई से आराम पाते हों। काले भवन के काले कीड़ों से मतलब है उसके जो घर में सदस्यों की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बेटे, पोते, भतीजे, इकट्ठे परिवार हो सकता है कि घर के सदस्यों की संख्या बहुत हो और धन घर में खूब आए और सबकी परवरिश बहुत अच्छी हो। तो यानी कि बहुत ही शुभ हालत में ये 10वें घर में युति रखी गई है, क्योंकि 10वां घर शनि का अपना पक्का घर है और शुक्र इसका अति मित्र है, तो 10वें घर में ये युति सबसे बेहतर बताई गई है। लंबी मतलब खूब अच्छी जायदाद भी होगी उसके पास और मृत्यु भी अपने वक्त पे और ठीक ठाक हालत में हो। लगन अगर सूर्य खाना 10 में भी आ जाए अगर इसी टाइम में, तो ये युति का जो फल है बाकी ऐसा ही रहेगा, मगर नगद पैसा है वो कम हो सकता है, मगर उसके जो रिश्तेदार हैं, जो उसके घर में सदस्यों की संख्या है, उनकी परवरिश खूब होती रहेगी। मगर सूर्य के साथ होने से तो जितना सूर्य अगर खाना नंबर 4 में हो, ये युति 10 में हो, तो नगद पैसों के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। खाना नंबर 12 में अगर ये युति हो तो अपने घर के सदस्यों की यहाँ पे भी जो संख्या है वो काफ़ी होगी। खेती के कारोबार, शुक्र के कारोबार से, खेती का कारोबार अगर वो करता है तो जो शुक्र का, या शुक्र के कारोबार जो आर्ट से संबंधी हों, जैसे अभिनय का क्षेत्र है, टीवी का क्षेत्र है, लेखन का क्षेत्र है, आर्ट का जो पेंटर वगैरह है, शुक्र का कोई भी क्षेत्र हो तो उसमें उसको पूरा लाभ मिलेगा और उत्तम गृहस्थ का मालिक होगा। गृहस्थी उसकी अति उत्तम होगी, विशेषकर जब बुध खाना नंबर 6 में हो। इस युति जब 12 में हो और बुध खाना नंबर 6 में हो तो उसको शुक्र के कामों में उसे जो धन की प्राप्ति होती है वही होता है। जायदाद और स्त्री का भी सुख पूरा होता है। मगर अगर यहाँ पे बृहस्पति खाना नंबर 5, 6, 10 में हो तो ये युति 12 में हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के पैसे भी कई बार खा पी जाता है। जैसे जो लोग जो कमेटी वगैरह डालते हैं या उधार पैसा लेते हैं, वो उधार पैसा लेके वापस करने वाले लोग ये नहीं होते, मगर अपने पास उनका जो पैसा है वो काफ़ी हो जाता है। अब इसकी हम मंदी हालत की बात करते हैं। अगर मंदी हालत हो इस कुंडली में, शुक्र शनि अगर अच्छा फल ना दे रहे हों तो वो उसकी हालत क्या है। ऐसे व्यक्तियों की जो कमाई है वो पास के संबंधी या मकानों पे खत्म हो जाता है। अगर ये युति खराब फल दे तो कोई निकट का संबंधी पैसे खा जाता है, या किसी मकान में इन्वेस्टमेंट की जाए, से आपने मकान बुक कराया उसमें धोखा हो गया तो उसमें वो होता है जीभ का चस्का बर्बाद करेगा। जीभ का चस्का मतलब अगर वो अंडा, मीट, शराब ऐसे मतलब जो गलत खान पान का वो आदि होगा तो पैसा बर्बाद हो जाता है, विशेषकर जब दोनों को इस युति को बुध देख रहा हो। और शनि का बद प्रभाव बहुत जोर से होगा और मृत्यु बड़ी दुख भरी हो सकती है जब दोनों को
सूर्य देखे। इस युति को जब सूर्य देखता है तो जो शनि का बुरा प्रभाव है वो बड़े ज़ोर पे हो जाता है और मृत्यु के समय जो काफ़ी कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगर ऐसा है कि दोनों को सूर्य देखे तो मैंने पहले भी किया कि मकान की जो मकान को लोहे की सलाख लगा के, यानी कि ऊपर छत पे जो जिसे हम क्या कहते हैं वो बिजली मकान को जो बिजली गिरने के लिए सलाख लगती है वो ऊंची सलाख लगाने से शनि के इस बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। खाना नंबर 1 में अगर ये युति हो तो काग रेखा का मतलब एक मत्स्य रेखा एक काग रेखा होती है। मत्स्य रेखा से पैसा आता है, काग रेखा से पैसा जाता है, तो हाथ में काग रेखा का होना माना गया है। और शनि खाना नंबर 1 में जैसा असर दिया हुआ है, यानी कि नीच शनि का वो असर बड़े ज़ोर पे होता है। ऐसा व्यक्ति अय्याश भी हो सकता है। अय्याश का मतलब बहुत ही मतलब घटिया किस्म का अय्याश हो सकता है। दरिद्री आलसी, दरिद्री भी होगा, आलसी भी होगा और इसी अपने चाल चलन के कारण से निर्धन हो जाता है और दुखी हो जाता है। विशेषकर जब सूर्य खाना नंबर 2 और मंगल खाना नंबर 4 और चंद्र खाना नंबर 12 में हो। ये युति पहले घर में हो तो सूर्य खाना नंबर 2, मंगल खाना नंबर 4 और चंद्र खाना नंबर 12 में हो तो इस जो युति का फल है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। शरीर में जलती आग की तरह का कष्ट कायम रहे। ऐसे व्यक्तियों के जो शरीर में जैसे आग जलती होती है ऐसे कोई कष्ट रहता है। विशेषकर इनको वो जो गुप्त रोग होते हैं जिनसे फोड़े फिंसियाँ हो जाती हैं, इसका मतलब ये है कि वो हर वक्त शरीर उनका जलता रहता है। सेहत खराब, तपेदिक भी हो सकती है, यानी कि टीबी की बीमारी भी हो सकती है। किस्मत भी नीच, दुखों का पुतला, हर तरह से मंदा और मिट्टी खराब हो। जब चंद्र 12, मंगल 4 और ये जो राहु या सूर्य हैं या केतु हो, ये खाना नंबर 7 में हो। ये युति जब पहले घर में हो और सूर्य 7 में हो या राहु 7 में हो, केतु 7 में हो, या जैसे मैंने बताया मंगल खाना नंबर 4 और सूर्य खाना नंबर 2 में भी हो सकता है या चंद्र खाना नंबर 12 में हो, उस वक्त इस युति का जो फल है सबसे खराब देखने में आता है। उसमें जब भी वो वर्ष फल में जिस हिसाब से वो युति आए तो उसके डिफरेंट मतलब कोई उपाय होते हैं जिनसे आप काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। खाना नंबर 3 में अपना जीवन कमाई दूसरों के लिए, ऐसा व्यक्ति जितनी कमाई करता है उसका लाभ दूसरे लोग उठा जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो चाचा हो सकता है कि वो चाल चलन उसका खराब हो और या उसकी स्त्री चाल चलन से खराब हो, यानी कि चाचा या तो चरित्रहीन होगा या ऐसे व्यक्ति की चाची वो चरित्रहीन हो सकती है। खाना नंबर 4 में अगर ये युति हो तो इसी प्रकार जो चाचा है वो फिर मतलब वो दूसरी स्त्रियों का मिलापी, यानी कि दूसरी स्त्रियों के पीछे घूमने वाला होगा और जो मृत्यु होती है वो भी ऐसे व्यक्ति की दुख भरी होती है। खाना नंबर 4 में ये युति हो और सूर्य खाना नंबर 10 में हो तो इस प्रकार ये मंदे हालत हैं। नंबर 7 में अगर ये युति हो और ख़राब फल दे रही हो तो ऐसे व्यक्तियों के निकट संबंधी जो होते हैं वो इसका धन आके खा पी जाते हैं और विशेषकर ससुराल के रिश्तेदारों से इस व्यक्ति को कोई भी काम साझेदारी में नहीं करना चाहिए, विशेषकर जबकि सूर्य खाना नंबर 4 में हो। इस प्रकार मैंने ये आपसे शुक्र शनि युति का जो वर्णन किया है, आशा है आपको पसंद आएगा। आज इतना ही, कल किसी और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।